हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं आपको बिहारी लाल कवि के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो आपका 19 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, बिहारी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। अब की बार मैं आपको बिहारी लेखक हैं, जो कवि हैं, केशवदास है, रीतिकाल के जो कवि हैं, इनके बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा जो पेपर में आ सकता है उससे संबंधित आपको जानकारी दूंगी। देखिए, जो ये बिहारी लाल है, बिहारी लाल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था अब की बार पेपर में। देखिए, ये आया था कि बिहारी लाल जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। उसने पूछ लिया था कि ये बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे, तो ये जय सिंह के दरबारी कवि थे, ये था। तो देख लीजिए, बिहारी के बारे में डिटेल से जानकारी लीजिए। देखिए, बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी का देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमरुक शतक, आर्य सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। बिहारी जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुँचे, उस समय महाराज जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक न निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया। नहीम पराग नहीम मधुर, मधुर नहीम विकास, यही काल, अली कली ही सोहो, विंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा आप याद कर लेना, क्या पता अब की बार ये दोहा आ जाए। ये दोहा किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था? बिहारी ने जयपुर के राजा जय सिंह के पास भिजवाया था। ठीक है, तो ये याद कर लिए। नहीम पराग नहीम मधुर, मधु नहीम विकास, यही काल, अली कली ही सोम, विंध्यो आगे कौन हवाल। आगे देखिए, दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जय सिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया तथा प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक असरफी स्वर्ण मुद्रा दी जाने लगी। बिहारी सतसई मूल्यतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएं लिखी गई हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए, वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यद्यपि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, तो मुक्तक एक चुना गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है, तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। वे आगे पुनः कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी,
उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे बधे सकल शरीर। देखिए, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव भाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभाव और भाव की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता है। अगला कवि देख लीजिए आप लोग। थोड़ा घनानंद कवि के विषय में देखिए। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी और मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुई थी। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई और तब घनानंद ने उसकी ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीठ करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुआ, किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि उसने इन्हें शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें जा घेरा और उनसे जर अर्थात धन कहा तो इन्होंने शब्द को उलटकर रज कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध से इनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्ण वाची है तो कहीं सुजान नामक उस वेश्या के लिए है जो इनकी प्रेयसी थी। घनानंद के लिए 5 ग्रंथों का पता चलता है। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसकेली, वल्ली और कृपा कांड। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त इनके कवित्व और सवैये के फूटकर संग्रह भी मिलते हैं, जिनमें 150 से लेकर 400 तक छंद संकलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल उपलब्ध कवित्व सवैये की संख्या 752 है। पदों की संख्या 1057 तथा दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। घनानंद के विषय में अन्य उल्लेखनीय तथा इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था, वैसा किसी कवि का नहीं। घनानंद उन बिरले कवियों में से है जो भाषा की लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद ने यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है, तथापि इनका वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन में बिहारी की तरह बाहरी ताप की नाप जोक नहीं है, अपितु जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। घनानंद अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। विरह वेदना में हृदय की पीड़ा, छटपटाहट एवं कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पता घनानंद के कवित्व सवैयों में प्रमुखता से चलता है। लाक्षणिक मूर्ति मता एवं प्रयोग वे चित्ते की जो छटा घनानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है, वह बाद में आधुनिक काल की छायावादी कविता में ही उपलब्ध होती है, अन्यत्र नहीं।